हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन बुटीक। तो मैं आज आप लोगों को 6 कली का पेटीकोट कटना सिखा रही हूँ। कपड़े को हम पहले लंबाई में फ़ोल्ड कर देंगे और लंबाई के भाग से ही हम बेल्ट निकाल लेंगे। आपको जैसे सुविधा बुझाए वैसे निकाल सकते हैं। आप चौड़ाई से भी निकाल सकते हैं, पर इसका चौड़ाई थोड़ा कम है तो इसलिए मैं लंबाई से निकाल रही हूँ। और मुझे 40 इंच का बेल्ट बनाना है तो कपड़ा कम पड़ जाएगा ना, तो इसी को रख के एक और पीस मैं काट लूँगी। इसी को रख के मैं काट ले रही हूँ एक और। कपड़े को हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इसको लंबाई या चौड़ाई में आप इसकी कली निकाल सकते हैं। आप लंबाई के हिसाब से, जितना लंबा का पेटीकोट हो उस हिसाब से आप लंबाई निकालें। अगर चौड़ा भाग में लेंगे तो उसका घेरा कुछ ज़्यादा तैयार होगा, और लंबाई में लेंगे तो पेटीकोट लंबा होगा और घेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा कपड़ा के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से हम 3 कोना में मोड़ देंगे और एक साइड में पतला और चौड़ा होगा और दूसरे साइड में भी एक पतला एक चौड़ा। जो ऊपर वाला भाग है उस साइड में पतला होगा, जो नीचे वाला भाग है इस साइड में पतला और उस साइड में चौड़ा होगा। यहाँ पे मैं कमर 40 का बना रही हूँ तो 5 इंच पे निशान लगाऊंगी पतला वाला भाग का, और हाफ इंच मार्जिन ले रही हूँ। और ये बीच वाला भाग है, जो 6 कली में बीच वाला भाग होता है, उसमें मैं 6 इंच के मार्जिन कर रही हूँ। 2 इंच में मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। अब मैं यहाँ पे निशान नहीं लगाई हूँ, मोड़ के उसको थपथपा दी हूँ। वहीं पे जो निशान लगा है वहीं से कट कर दूँगी। अगर आप लोग चाहें तो निशान लगा के भी कट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से फिर मैं इसको कट कर ली हूँ। यहाँ पे मैं पेटीकोट के चौड़े वाले भाग से फीता निकाल ली हूँ, जो कहीं भी जॉइंट नहीं है और फीता कमज़ोर भी नहीं करेगा। अगर आपका कपड़ा कम हो, मुझे लंबाई नहीं चाहिए था ज़्यादा, इसलिए मैं निकाल ली हूँ। अगर आपका कपड़ा कम पड़ रहा हो तो आप जो बेल्ट वाला कपड़ा है उससे भी फीता निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो मैं कलिया कट करके रखी थी वो उसको मैं अलग कर दे रही हूँ। जो चौड़ा वाला भाग है उसको बीच में डालेंगे, जो पतला पतला वाला भाग है दोनों साइड में डालेंगे 5-5 इंच का, और बीच में जो चौड़ा वाला भाग है वो 10 इंच का हो जाएगा, और 5-5 इंच दोनों साइड में हो जाएगा। और हाफ इंच तो मैं मार्जिन लेके काटी ही हूँ। अब यहाँ पे हाफ इंच वो ज्वाइंट करने वक्त दब जाएगा। और पतला वाला चौड़ा वाला भाग लेके इस तरह से मैं दोनों साइड में ज्वाइन कर दी। और फिर तीन कली का ये हुआ और 3 कली का एक और ज्वाइन कर देंगे, और एक साइड में हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पे नेफा के लिए बनाना पड़ता है। यहाँ पे बेल्ट जोड़ने के लिए उसके नीचे वाले भाग में थोड़ा सा चीरा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं 5 इंच के लिए 5 इंच पे ही उसके कॉर्नर को मोड़ दे रही हूँ और दोनों भाग को रख कर मैं अच्छे से ज्वाइन कर लूँगी। और ऊपर थोड़ा सा चीरा रहेगा। यहाँ पे बेल्ट तैयार करने के लिए मैं बेल्ट में जो कपड़ा अटैच की हूँ, जो मेरा कपड़ा कम पड़ रहा था, उसके कॉर्नर को भी मोड़ लेंगे ताकि ये कभी उभरे नहीं और बेल्ट जोड़ने वक्त फिनिशिंग से दिखाई दे। और फिर बेल्ट पेटीकोट में तो मेन बेल्ट ही होता है, तो पेटीकोट जोड़ने के लिए आप अच्छे से समझ लें। यहाँ पे जो मैं कलिया ज्वाइंट करके रखी हूँ उसको सीधे वाले भाग को लेंगे और बेल्ट को उल्टे साइड में लेंगे। यहाँ उल्टा सीधे का अच्छी तरह से आप ध्यान रखें कि कैसे जोड़ेंगे। और जो सिलन आएगा, दोनों का ज्वाइंट भाग आएगा, वो आगे की तरफ आएगा। और फिर मैं बेल्ट को जब उठा के ऊपर से मोड़ दूँगी तो जो बेल्ट में ज्वाइंट लगाए हो बीच में दब जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान देते हुए बेल्ट को अटैच करें। और फिर जब दूसरा सियन जब ऊपर से आपको जब स्टिच करने की बारी आती है तो आप ध्यान दें कि कभी भी ऊपर वाले भाग को खींचे नहीं। पहले तो अच्छे से इसको हल्का सा कॉर्नर को मोड़ के तब तक थपथपा दें और इसको खींचे नहीं बिल्कुल। जब भी आपको लगे कि कपड़ा मेरा नहीं बैठ रहा हो तो ऊपर वाले भाग को ना खींचते हुए नीचे वाले भाग को खींच के थपथपा के
हाथ से मार के उसको तब उसको स्टिच करें। और यहाँ पे नीचे का भी बेल्ट जोड़ रही हूँ मैं, तो देखिए कहीं भी मैं चुनट नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसको गोलाई में ही मोड़ते जा रही हूँ। और जहाँ पे जो कलियाँ मैंने ज्वाइंट की है और जो मोड़न में जो ज्वाइंट आ रहा है, जो मोड़ने में जो ज्वाइंट आ रहा है, उसको और कलिया के ज्वाइंट को मिला दें। आपको कहीं भी चुनट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसको गोलाई में हल्के कॉर्नर को मोड़ते हुए आपको गोलाई में मोड़ते जाना है। और उसी तरह मैं मोड़ते भी जा रही हूँ अच्छे से। तो देखिए कहीं भी मैं ज्वाइंट चुनट नहीं दे रही हूँ। आप चाहें तो 4 कली में चुनट दे सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह से फिनिशिंग के साथ बहुत कम ही तैयार होता है। 6 कली में तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आप डबल सीएन भी चला सकते हैं मजबूती के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से अब बारी आई है, अब आई फीता की बारी। तो फीता के लिए मैं